सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले सियासी मामलात की बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PTM का इजलास जारी है। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज समेत दीगर कायदीन और रहनुमा शरीक हैं। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और असम्बली से इस्तीफ़ों के एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PTM का इजलास जारी है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, अपडेट कीजिएगा, इजलास जारी है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही का इजलास मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत जारी है और आज का सरबराही इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मरीम नवाज़ और जो दीगर जमातों की क़यादत है वो आज के इजलास में शरीक है। और आज के इजलास में हतमी फ़ैसले होने, क्योंकि आज के इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी फ़ैसला होना था कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो उन्होंने तजावीज़ तैयार की गई थी कि लॉन्ग मार्च कब से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, और इस पर मुस्लिम लीग नून और JUI गुज़श्ता रोज़ ही मुत्तफ़िक हो चुकी थी जब मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई थी। तो आज की इस इजलास में पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ देंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। और आज ज़राए ने यह भी बताया कि आज के इजलास के बाद हतमी तौर पर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो इस्तीफ़ों का मामला ज़ेर बहस था उस हवाले से भी तजावीज़ सामने आएंगी। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद का मामला उठाया था, उस पर तमाम तरह अपोजिशन जमातों ने पीपल्स पार्टी को हतमी तजावीज़ तैयार करने की हिदायत की थी कि पीपल्स पार्टी जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो तजावीज़ है वो तहरीरी तौर पर लिख कर साथ आए और उस पर तमाम तरह अपोजिशन जमातों को कायल करे कि कितनी सीटें हैं अगर वो, और किस किस जमात के पास कितनी सीटें हैं और वो किस फार्मूले के तहत तहरीक अदम एतमाद को पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज वो तमाम तरह तजावीज़ भी अपोजिशन की PDM के सामने रखी, जबकि दीगर जमातों ने भी लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों से मुतल्लक अपनी मुशावरत की। जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि सेनेट इंतखाबात के मामले पर तमाम तर जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक है कि PDM के प्लेटफॉर्म से ही तमाम तर जमातें सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए सेनेट में उतरेंगी और तमाम तर पार्टियाँ अपने उम्मीदवारान को सामने लाएंगी और तमाम तर जो अपोजिशन जमातों के अरकान हैं उसकी जो फिगर है उस हिसाब से हर पार्टी को जो है सेनेट की सीट दी जाएगी और मुश्तरका तौर पर सेनेट का इंतखाबात लड़ने जा रही है। जबकि जैसे ही सेनेट के इंतखाबात ख़त्म होंगे उसके बाद लॉन्ग मार्च का अमल शुरू होगा। जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि आज के इस इजलास में महंगाई पर एक नई तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया है कि जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होता मार्च के पूरे महीने में मुल्क भर के तमाम तर डिवीज़न्स की सतह पर रैलियाँ और मुजाहरे किए जाएंगे। जो मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर जो है वो महंगाई के हवाले से मुजाहरे किए जाएंगे। अलबत्ता इस वक्त भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास गुज़श्ता 2 घंटों से ज़्यादा अरसे से जारी है और उसमें मज़ीद अहम फैसले भी मतवक्के हैं। जी ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस दे लिया और IG पंजाब को फौरी तौर पर SDPO जुल्फ़िकार विर्क को ओहदे से हटाने का हुक्म सादिर कर दिया है। हमारे नुमाइंदे ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान भट्टी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। NA-75 का हल्का है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर रखा है और 19 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन होना है और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया हुआ है जिसकी खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस दिया और इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमों के मुताबिक SDPO डस्का जुल्फ़िकार विर्क जो है मुबैना तौर पर इंतखाबी अमल पर असरअंदाज हो रहे थे और उम्मीदवारों और उनके सपोर्टर्स को हरासा कर रहे थे, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस करते हुए IG पंजाब जो है उनको अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर जो SDPO डस्का है जुल्फ़िकार विर्क को उनको ओहदे से हटाया जाए और उनकी जगह पे एक गैर जानिबदार अफसर है उसको तैनात किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। FIA ने 2 माहिर अफसरान के खिदमात ब्रॉडशीट कमीशन के सपुर्द कर दी हैं। अफसरान में असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अमान खान और एहसन अली शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए वफाकी FIA ने 2 माहिर अफसरान की खिदमात ब्रॉडशीट कमीशन के सपुर्द कर दी, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह खान जिनका ताल्लुक इक़्तिसादी क्राइम विंग से, जबकि दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर एहसन अली जिनका ताल्लुक एंटी करप्शन सर्कल लाहौर से है। इन दोनों अफसरान की खिदमात ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के हवाले कर दी गई हैं। दोनों अफसरान इक़्तिसादी मामलात की तहकीकात में महारत रखते हैं, जबकि DG FIA के अहकामात पर दोनों अफसरान की खिदमात ब्रॉडशीट और बैनुल अक़वामी मुकदमात की तहकीकात के लिए तैनाती के अहकामात जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर शदीद तनकीद की। उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको दिखाते हैं। सवाल बताएं ना आप जी। आप हमें भाषण ना दे, हम ये आपका लेक्चर सुनने नहीं आए, हम अपने सवाल बताएं जी। नो सर, ये आप मिनिस्टर साहब को समझाएं कि ये तकरीर जलसे की नहीं हो रही है। यहाँ 24 अरब के जो कब्जे है वो गुजार कराए, उसको अपनी फिक्र है। लंदन बैठ के एनआरओ की तलाशी, इनको अपनी फिक्र है, यहाँ पे एनआरओ मांग रहे। स्पीकर साहब, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बता दिया, कुछ भी कर ले, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा आप एहतिजाज कर दे, आप नारी लगाए, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। हमारे साथी जब सवाल पूछते हैं तो इस असेंबली में सबसे ज्यादा घूमने वाला जो लोटा जो काफ में था तो अपने आप को कहता था कि नून वाले गलत हैं। आप जब नून में था तो कहता था पीछीआई वाले गलत हैं। सवाल पे आए, सवाल पे में है तो कहता है पीछे नून वाले जनाब अब्दुल शकूर साहब। मैं सर ज़मीनी सवाल के बजाय सिर्फ एक बात करूंगा कि नशई लोग जो होते हैं सर, उनको ना गाड़ी चलाने देना चाहिए और ना नशइयों को मुल्क चलाने देना चाहिए, वरना ये हाल हो जाता है सर। नशई लोगों को ना गाड़ी चलाने की इजाजत हो, ना मुल्क चलाने की इजाजत हो सर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मौलाना सेनेट में आए ताकि जमहूरियत मजबूत हो। पीडीएम लॉन्ग मार्च याद में एतमाद तक जाएगी। सियासत बंद गली में दाखिल होने का नाम नहीं, हम वही करेंगे जो पीडीएम करेगी। मुझे उम्मीद है कि पीडीएम में लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या आदम एतमाद तक जाएगी। सेनेट के इलेक्शन इस मुल्क में जमहूरियत को और मजबूत करेंगे। मैं तो ख्वाहिश रखता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान केपी के या बलूचिस्तान जहाँ से वो पसंद करें, इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। मैं अपोजिशन से ये तवक्के रखता हूँ कि वो अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। हमारी कोशिश है कि हम ऐसा ही रवैया रखें जैसा हमने इलेक्शन कमीशन के आने पर रवैया रखा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो भी ऐसे ही खुलूस और इखलास का मुजाहरा करें जैसा हम करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत गिराना आसान काम है, मुश्किल काम निज़ाम तब्दील करना है। कहते हैं कि हम नहीं चाहते इंसान तब्दील हो, चाहते हैं निज़ाम तब्दील हो। एक दिन के लिए हुकूमत मिली तो पहला वार सूदी निज़ाम पर होगा। वो मंसूरा में मीडिया से बात कर रहे थे। एक हुकूमत गिराना आसान काम है, मुश्किल काम पाकिस्तान के निज़ाम को तब्दील करना है। हम नहीं चाहते हैं कि फ़र्द तब्दील हो, हम चाहते हैं निज़ाम तब्दील हो। जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरह एक तब्दीली नहीं है। जब तक इंसान तब्दील न हो आप सोसाइटी को तब्दील नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े सियासी लीडर है, हुक्मरान जमात में भी है, अपोजिशन में भी है, और यही वजह है कि वो दंदनाते फिर रहे हैं। वज़ीर आज़म के चारों तरफ वो मौजूद, अपोजिशन में वो मौजूद, ब्यूरोक्रेसी में उनका हाथ, मीडिया हाउसेस में उनके असरात। जालिम और जाबिर इस वक्त जो मुसल्लत है तुम्हारी सियासत पर, तुम्हारी ईवानों में मौजूद, तुम्हारी हुकूमतों में मौजूद, इनसे हमारी आवाम को निजात मिले और यहां एक वेलफेयर इस्लामी पाकिस्तान बने। स्टील मिल्स, पीआईए, सुई गैस समेत दीगर इदारों में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात शुरू हो गई हैं। नैब ने 4 साबिक विफाकी सेक्रेटरीज को तहकीकात में नामजद कर दिया है। नरगिस सेठी, शहाब ख्वाजा, गफार सुमरू और मलिक आसिफ हयात को सवालनामा भी भेज दिया गया है। स्टील मिल्स, पीआईए, सुई गैस समेत दीगर इदारों में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात का आगाज हो गया है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये वफाकी सर्विस के 4 सीनियर अफसरान को नैब कराची की जानिब से सवालनामा अरसाल कर दिया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि स्टील मिल, पीआईए, सुई गैस समेत दीगर इदारों में जो हज़ारों मुलाजमीन को गैर कानूनी मुस्तकिल करने के हवाले से इन पर इल्ज़ाम है और इसी हवाले से इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। नैब ने 4 वफाकी सेक्रेटरीज को तहकीकात के लिए नामजद कर दिया है, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी समेत 4 अफसरान को, जिनमें शहाब ख्वाजा, गफार सुमरू, मलिक आसिफ
حیات شامل ہیں، ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے۔ چاروں افسران کو عہدے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر پیشی کے لیے نوٹس جاری کیا گیا، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کے غیر قانونی مستقلی سے اسٹیل مل کو جو ماوار 1 ارب کا نقصان ہوا ہے نامزد کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ نے پاکستان اسٹیل ملز ملازمین پروموشن کیس میں وفاقی وزراء اسد عمر، حماد اظہر اور محمد میاں سومرو کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عملی طور پر اسٹیل ملز کا کوئی وجود نہیں، تمام افسران اور ملازمین کو نکال کر تالا لگانے کا حکم دیں گے۔ کورٹ میں اسٹیل ملز ملازمین کے پروموشن کے کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے اگلی سماعت پر وفاقی وزراء اسد عمر، حماد اظہر اور محمد میاں سومرو کو طلب کر لیا۔ جسٹس گلزار احمد نے اسٹیل ملز کی خستہ حالی کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا۔ کیا حکومت نے اسٹیل ملز انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی؟ چیف جسٹس نے پاکستان اسٹیل ملز انتظامیہ کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ مل بند پڑی ہے تو انتظامیہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ بند اسٹیل مل کو کسی ایم ڈی یا چیف ایگزیکٹو کی ضرورت نہیں۔ ادارے کی انتظامیہ اور افسران قومی خزانے پر بوجھ ہیں۔ ملازمین سے پہلے تمام افسران کو اسٹیل ملز سے نکالیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کی اسٹیل ملز منافع میں ہیں۔ اسٹیل ملز کے وکیل نے بتایا کہ مل کا روزانہ کا خرچہ 2 کروڑ سے کم کر کے 1 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے بیوروکریسی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کوئی وفاقی سیکٹری کام نہیں کر رہا، تمام سیکٹریز صرف لیٹر بازی ہی کر رہے ہیں جو کلرکوں کا کام ہے۔ چیف جسٹس نے سخت ریمارکس دیے کہ سمجھ نہیں آتی حکومت نے سیکٹریز کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ سیکٹریز کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہی ملک کا ستیہ ناس ہوا۔ سیکٹریز کو ڈر ہے کہیں نیب انہیں نہ پکڑ لے۔ پہلے بھی تو سیکٹریز کام کرتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ اسٹیل ملز کے بقیہ 3700 ملازمین کو آج فارغ کرنے کا حکم دیں گے۔ مل کے 437 میں سے 390 افسران کو بھی آج ہی فارغ کریں گے۔ اسٹیل مل کو تالا لگانے کا حکم دیں گے۔ عملی طور پر اسٹیل مل کا کوئی وجود نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اتنے قرضے کے بعد مل کو بند کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی اسٹیل مل لے گا کھوکھلا کر کے چھوڑ دے گا۔ ریلویز اور پی آئی اے سمیت ہر قومی ادارے کا حال اسٹیل مل جیسا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ 9 فروری کو وفاقی وزراء کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ آئی پی پی سے نئے معاہدوں کی منظوری میڈیا کی حد تک رہ گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت کابینہ کی توانائی کمیٹی کے اجلاس میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی منظوری نہ دی جا سکی۔ کمیٹی نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں سے متعلق وزارت قانون سے رائے طلب کر لی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص عظیم، کیا رکاوٹ ہے ان معاہدوں کی منظوری میں؟ جی دیکھیں، آج وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت کابینہ کی توانائی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں پاور ڈویژن نے آج آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدوں سے متعلق سمری پیش کی تھی۔ تاہم آج کمیٹی نے اس سمری کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے اور کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں سے متعلق وزارت قانون سے رائے طلب کر لی ہے، جبکہ کمیٹی ارکان نے معاہدوں کی تفصیلات پڑھنے کے لیے بھی آج وقت مانگا ہے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ کمیٹی کا جو آئندہ اجلاس ہے وہ 8 فروری کو دوبارہ ہوگا، جس میں معاہدوں کی منظوری کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ حکومت آئی پی پیز کے ساتھ ایم او یوز کی مدت جو ہے آئندہ ہفتے 12 فروری۔ وقاص عظیم، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مشہور امریکی بلاگر ٹی وی ہوسٹ بل ویاٹرک موئنجودڑو پہنچ گئے۔ مقامی لوگوں نے پھول نچھاور کر کے استقبال کیا، سندھی ٹوپی بھی پہنائی گئی۔ بل ویاٹرک کا کہنا ہے کہ کراچی اور موئنجودڑو گھوم کر بہت خوشی ہوئی۔ بل ویاٹرک نے پاکستان کو سیاحتی طور پر محفوظ ملک قرار دیا۔ ایک پانی جائے This is what I know how to say. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ چلو 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 چلو۔ میرا نام بل۔ I can say turn right, turn left. I can say ایک پانی جائے ٹھنڈا کھانا. What else do I know? Food, water, car, that's about it. I'm learning though. I learned today how to say go straight. And that's, hang on. Bilkul samne. Bilkul samne. And thank you in Pakistan. The most important word of all. Shukriya. But I like to say a big shukriya, so. Bahut shukriya. جرمن سفیر برنارڈ شلاگھٹ نے لاہور کو یونیسکو کی جانب سے شہر ادب قرار دیے جانے پر مبارکباد دی ہے۔ جرمن سفیر کا اپنے ایک ٹویٹ میں کہنا ہے کہ یہ ایک اہم کامیابی ہے جو اس شہر کی ثقافتی اہمیت کو دنیا میں مزید اجاگر کرے گی۔ انہوں نے جرمنی کے شہر ادب ہیڈلبرگ کی اس سلسلے میں کی جانے والی کاوشوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جرمن سفیر برنارڈ شلاگھٹ نے لاہور کو یونیسکو کی جانب سے شہر ادب قرار دیے جانے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک اہم کامیابی ہے جو اس شہر کی ثقافتی اہمیت کو دنیا میں مزید اجاگر کرے گی۔